डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स, अब तो पूरा इतिहास बता चुका है। पूरा जो मेमन परिवार का जो कंट्रीब्यूशन ये हम लोग जानते हैं, मगर ये डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, लिखित होना चाहिए और स्कूल कॉलेज का टेक्स्ट बुक में देना चाहिए। ऑल इंडिया जमात फेडरेशन के अध्यक्ष जनाब इकबाल मेमन ऑफिसर, जय हिंद सैनिक संस्था के अध्यक्ष पंजाब राव बुधानी जी, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, बहुत अच्छा भाषण मारुति सलूंकी जी आपके सामने रखा है, पूरा इतिहास बताया, हिस्ट्री बताया। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। आपने आया ही इधर। सलीम जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा परिवार से, परिवार का सीनियर मेंबर्स आए हैं इधर। मेरा दीदी लगता है, मुंबई में रहते हैं, छौंदा जी, जया दी, और मेरा धर्म पत्नी भी है इधर। देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि आज आपने हमको मौका दिया है मेमन परिवार के साथ, जो क्रांतिकारी परिवार के हैं, कि हम ये कार्यक्रम में आ सके, कुछ बातें हम शेयर कर सके। इतिहास में जो लिखा गया है, जो हम लोग पढ़ाई किया, हम एक रिसर्च इंस्टीट्यूट चलाते हैं कलकत्ता में, ओपन प्लेटफॉर्म फॉर नेताजी। 1944 में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दिया गया था मेमन परिवार के पक्ष से। ये आप लोग जानते हैं, मगर उतना आसान नहीं है कि उनका जो पूरा संपत्ति था, एंटायर वेल्थ जो था, वो आजाद हिंद फौज का हाथ में उन्होंने दे दिया। आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद सरकार, हम लोग 21 अक्टूबर पालन कर रहे हैं। 21 अक्टूबर 1943 में अखंड भारत की पहला आजाद सरकार गठन हुआ था सिंगापुर में, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे अखंड भारत की पहला प्रधानमंत्री। नेताजी ने एक नारा दिया था, चलो दिल्ली, और दिल्ली जाके लाल किले में तिरंगा झंडा लहराया। यह संभव नहीं हुआ, कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस बलिदान दे चुका था 18 अगस्त 1945 में। मगर आजाद हिंद फौज को जो 60,000 सैनिक था, ये कौन था? आजाद हिंद फौज के 60,000 सैनिक एक भी हिंदू नहीं था, एक भी मुसलमान नहीं था, एक भी ईसाई, जैन, बौद्ध नहीं था। तो फिर 60,000 सैनिक कौन था? 60,000 सैनिक भारतीय था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एकमात्र नेता आज की तारीख तक जो सब धर्म को एक बनाया था, बना के भारतीय बोल के प्रतिष्ठित किया था। आज ये जो नेताजी का जो आदर्श जो उन्होंने करके दिखाया, हम लोग आज भाषण काफी लोग देते हैं, ये विभाजन हो रहे, एक साथ आइए, यूनिटी दिखाइए, मगर वो भाषण ही रह जाता है।
अभी भाषण का टाइम नहीं है, करके दिखाने का टाइम आ गया है। 2025 में 60,000 सैनिक जो इम्फाल के रास्ते में चले थे म्यांमार से, ये जो मार्चिंग ट्यून आज भी सुनने से हम लोग को कैसा रूप खड़ा हो जाता है, इमोशनल हम लोग बन जाते हैं। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी का गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, ये कौम पे रुकाए जा। अब एक इतिहास भी छिपाया गया है, अभी तक ये पब्लिश नहीं हुआ। कौन सा इतिहास? ये सैनिक 60,000 सैनिक इम्फाल तक पहुंचे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इम्फाल तक नहीं आए मगर बॉर्डर तक पहुंच गए थे। कर्नल शौकत अली मलिक आजाद हिंद फौज के ब्रिटिश आर्मी को पराजित किया था, डिफीट किया था भारत की मिट्टी में। आप बोल सकते हैं कौन सा जगह में, कोई भी आप बोलिए, कौन सा जगह में ब्रिटिश आर्मी को डिफीट किया गया था, आजाद हिंद फौज डिफीट किया था? इम्फाल के पास में मोइरांग में। मोइरांग आज की न्यूज में आते हैं, मोइरांग में समस्या काफी है अभी मणिपुर स्टेट में, मगर मणिपुर स्टेट में नागाज, कुकीज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के साथ शामिल हो गए थे ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई करने के लिए। आज क्यों इतना समस्या है? कर्नल शौकत अली मलिक 14 अप्रैल 1944 में ब्रिटिश यूनियन जैक, ब्रिटिश का जो झंडा था उसको फाड़ के नीचे उतारा था और भारत की तिरंगा झंडा लहराया गया था मोइरांग में। भारत माता की जय। ये भी इतिहास लिखित नहीं हुआ है, पब्लिश नहीं हुआ, स्कूल कॉलेज का टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है। ये बहुत गलत है। आज हम ये दावा करते हैं आपका ये पवित्र स्थान से, केंद्र सरकार के पास ये दावा करते हैं आजाद हिंद फौज की जो इतिहास, उनका जो बलिदान, 60,000 सैनिक से 26,000 बलिदान दे चुका था। 44%, 44%। कोई भी विश्व में आप देखिए, कोई भी आर्मी 44% बलिदान कोई नहीं दे सका, आजाद हिंद फौज दिया था। 3.5 महीना तक आजाद हिंद सरकार प्रतिष्ठित हुआ था मोइरांग में, मणिपुर और नागालैंड में। हाँ, ये बात सही है, ब्रिटिश आर्मी फिर से रिकैप्चर कर लिया मोइरांग, तो आजाद हिंद फौज को फिर म्यांमार के रास्ते में जाने पड़ा। उस टाइम मेरा सौभाग्य था, हम कानपुर में पोस्टेड थे, हम टाटा में नौकरी करते थे, तो कानपुर में आप लोग जानते हैं कैप्टन लक्ष्मी सहगल रहते थे, तो मेरा मौका मिला था रात की भोजन, काफी बार उन्होंने हमको बुलाते थे। हम उस टाइम बैचलर थे, अकेला रहते थे, तो बोलिए खाना तो अच्छा आप नहीं खाते होंगे, आप सूखा रोटी खाते हैं, आप आइए मेरा साथ, आइए डिनर खाइए मेरा घर पे। तो उस टाइम हम जब जाते थे, लक्ष्मी सहगल हमको बताते थे ये आपका ये जो ग्रैंड अंकल है, ये अजीब तरह का आदमी थे, एक मैग्नेटिज्म था उनका। वो जब आजाद हिंद फौज का जो सैनिक को जब उन्होंने भाषण देते थे, हम लोग कैसा एकदम इमोशन कैसा आ जाते थे। तो एक बार उन्होंने हमको बताया जब आजाद हिंद फौज वापस जा रहा था इम्फाल से म्यांमार में, तो सुभाष चंद्र बोस का पैर में कुछ चोट आया था, वो सही ढंग से चल नहीं सकता था, मगर वो चल रहा था। तो लक्ष्मी सहगल जी उनको बताया, ये देखिए नेताजी आप जीप पे बैठ के चले जाए, जीप था सीनियर ऑफिसर्स को जाने के लिए, जीप था, आप जीप में बैठ के चले जाए, आप हम लोग का साथ क्यों आ रहे? सुभाष चंद्र बोस ने बताया था हम लीडरशिप दे रहे आजाद हिंद फौज को और रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट को। नेताजी एकमात्र नेता 1944 में जो महिला को एक ही सम्मान दिया था,
महिला और पुरुष एक साथ आजादी का लड़ाई में शामिल हो गया था। कोई भी आर्मी में, हम लोग का भारतीय शहीदों में, भारतीय आर्मी में कुछ साल पहले ही विमेन ऑफिसर्स को कमीशन किया गया था। पर सुभाष चंद्र बोस देखिए जो विशनरी उन्होंने था, 1944 में महिला को एक ही स्टेटस दिया था, 200 किलोमीटर चलने पड़ा। सुभाष चंद्र बोस, उनका जो पैर में चोट था, फिर भी 200 किलोमीटर रानी और झांसी रेजिमेंट के साथ उन्होंने चले, जीप में बैठ के नहीं दिया। ऐसा नेता आज मिले? बड़े बड़े गाड़ी में सिक्योरिटी लेके सब घूमते रहता है। नेताजी ऐसा नहीं था। नेताजी पैदल चलते थे, नेताजी जमीन में बैठ के काम करते थे। मेरा एक इंटरव्यू हमने देख रहा था, वो था महबूब आमेद। महबूब आमेद नेताजी का मिलिट्री सेक्रेटरी था, काम करते थे। मगर उनका एक मौका मिला था